नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सभ्यता के प्रश्न। तो बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? ठीक है, तो बता अमन, गिलुंड सभ्यता कहाँ स्थित थी? कोठारी, सरस्वती, बनास, कांतली, बता। देखो, गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है? तो राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है, गिलुंड सभ्यता। और कौन सी नदी किनारे है ये? बनास नदी किनारे, क्योंकि बनास नदी का उद्गम राजसमंद से हो रहा है ना, कन्नौर राजसमंद से। तो गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी किनारे स्थित थी? बनास नदी, यानी कि वाला ऑप्शन सही है। अब देखो, इसमें कांतली नदी आ रही है। क्या आ रही है? कांतली। कांतली का उद्गम खंडेला से कर के। ठीक है, वो कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गया। फिर इसमें कट रहा है कोठारी नदी। कोठारी नदी किनारे कौन सी सभ्यता है? बागोर। कौन सी है? बागोर। और बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो पहले का आंसर कौन सा हो गया? बनास। ठीक है, गिलुंड सभ्यता अपने बनास नदी किनारे स्थित है, राजसमंद के अंदर। अंडरस्टैंड? आगे देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी ताम्र सभ्यता का स्थल नहीं है? ठीक है, देखो, गिलुंड में ताम्र सभ्यता का स्थल है, गणेश्वर में है, और आहड़ में है। ठीक है, देखो दूसरा प्रश्न क्या है? ताम्र सभ्यता का स्थल नहीं है, तो गिलुंड है, गणेश्वर है, आहड़ है, नौह नहीं है। ठीक है, तो नौह से क्या मिला है? लोह। कौन सी सभ्यता है? तो ये लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता है नौह। ठीक है, और नौह कहां पर स्थित है अपने बता बेटा? नौह कहां पर स्थित है? भरतपुर में। कहां स्थित है? भरतपुर में। ठीक है, यहाँ पे यक्ष की प्रतिमा मिली है। कौन सी प्रतिमा मिली? यक्ष की। चाक बाबा यक्ष की प्रतिमा मिली है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दूसरे का आंसर कौन सा हो गया? द वाला। ठीक है, आगे देखो, विराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किस धर्म एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? ठीक है, देखो विराट। ठीक है, विराट सभ्यता मिली है अपने कोटपुतली बेरोड से। ठीक है, और विराट सभ्यता में अशोक मौर्य के साक्ष्य मिले अपने। अशोक मौर्य साक्ष्य मिले, हमने बताया ना आपको। अशोक मौर्य के साक्ष्य मिले। और विराट की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और विराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किस धर्म की संस्कृति प्रमुख केंद्र था? तो बौद्ध। कि अशोक ने फिर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो बौद्ध के भव्य शिलालेख में बौद्ध के बारे में अपनी जानकारी मिलती है, अशोक के और बौद्ध के बारे में। ठीक है, तो विराट के अंदर अपने से वाला आंसर सही है, तीसरे का आंसर। ठीक है, आगे देखो, बागोर पुरास्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बागोर सभ्यता घटा पाया भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा में। वो कौन सी नदी किनारे? कोठारी नदी के तट पर है। ठीक है, स्थानीय लोग इसे मास्ती कहते हैं, तो हाँ भी मास्ती कहते हैं, सही है ये। इसके उत्खनन में वीएन मिश्र का संबंध रहा है, तो हाँ भी सही है। मैंने आपको बताया ना, बीवी बताया था। ठीक है, बी मतलब तो बागोर, और वी मतलब वीएन मिश्र। ठीक है, तो तीनों कथन सही है, एक भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, तो कथन तीनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? द वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखो अगला आंसर, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार की खोज किसने की? ठीक है, देखो हस्तकुटार, हस्तकुटार मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी अपने यहाँ पे? सीए हैकट ने। ठीक है, तो इसमें ब वाला आंसर राइट होगा। समझ गए आप? देखो इसमें आ रहा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने किसकी खोज की? कलिबंगा सभ्यता की। किसकी खोज की? कलिबंगा सभ्यता की खोज की। ठीक है, और कलिबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। ठीक है, तो पांचवें में अपने ब आंसर है। आगे देखो, धूप से पकी गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये आठ सभ्यता में किया जाता था। किसमें किया जाता था? आठ सभ्यता में। तो छठे का आंसर ब हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और आठ कौन सी सभ्यता थी? मैंने बताई ना, आठ में क्यों उड़ा? धूलोड़ है। धूलोड़ मतलब धूलोड़ गांव मोटा, तो ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता ये? ग्रामीण, क्योंकि इसे धूलकोट बोलते थे ना, इसलिए ग्रामीण सभ्यता थी ये। समझ गए आप? धूलकोट, धूलोड़, ग्रामीण सभ्यता गांव मोड़। समझ गया? बताई थी मैंने। तो छठे का आंसर कौन सा हो गया? ब वाला। समझ गए आंसर? आगे देखो, रेड सभ्यता मैंने बताई थी आपको। रेड सभ्यता इसको बोलते हैं भारत का टाटा नगर। क्या बोलते हैं? भारत का टाटा नगर। और टाटा नगर क्यों बोलते हैं? क्यों टाटा नगर? टाटा किसके लिए काम करता है? लोहे के लिए, क्योंकि लोहा बहुत मिलता है यहाँ से। मैंने बताया था आपको। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में 1952 में अमलानंद घोष ने किसकी खोज की? मैंने बताया था किसकी खोज की? कलिबंगा सभ्यता की। ठीक है, 1952 के अंदर। ठीक है, और उत्खनन किसने किया? उत्खनन किया बीबी लाल और बीके थापड़ ने। ठीक है, बीबी लाल, ठीक है, और बीके थापड़ ने। ठीक है, बीके थापड़ ने क्या किया? खोज की। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, तो अमलानंद घोष ने खोज की अपनी कलिबंगा सभ्यता की। तो सातवें में ब आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में किस स्थान के उत्खनन से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं? देखो 3000 पंचमार्क सिक्के मैंने आपको बताया था। कहां से मिले? रेड टोंक से। कहां से मिले? रेड टोंक से। रेड सभ्यता कहां पर है ये?
टोंक में। कहां पर है? टोंक में। समझ गए? बालातल सभ्यता कहां पर होता? बालातल, बालातल अपने कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर, मैंने बताया था आपको। बालातल सभ्यता कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर। ठीक है, ध्यान रखना, वल्लभनगर उदयपुर में है। और यार यहाँ बालातल में 11 भवनों को कमरा मिला है ना। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, तो 375 सिक्के कहां से मिले? रेड टोंक से मिले। तो इसमें ब वाला आंसर राइट होगा। समझ गए? आगे देखो, राजस्थान में झुंझुनू जिले में केंद्रीय तहसील कि किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टिया के अवशेष मिले हैं? मैं आपने बताया हो। ठीक है, झुंझुनू में, तो देखो झुंझुनू की कौन सी सभ्यता आ रही है इसमें? सुनारी। कौन सी आ रही है? सुनारी। और सुनारी सभ्यता में है ना लोहा बनाने की भट्टियां मिली हैं। ठीक है, तो इसमें ए वाला आंसर राइट होगा। देखो यहाँ पे नगरी, नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पे है नगरी? चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़ में नगरी। ठीक है, ध्यान रखना, चित्तौड़ में। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ये बागोर आ रहा है, बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है बागोर? भीलवाड़ा में। कहां पर है बागोर? भीलवाड़ा में। ठीक है, ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा। और बरौर कहां पे है? श्री गंगानगर में है। ठीक है, ध्यान रखना ना, श्री गंगानगर में बरौर है। ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। तो अपने झुंझुनू जिले में लोहा की भट्टी अपने सुनहरे से प्राप्त हुई है। ए वाला आंसर राइट है। आगे देखो, निम्न में से किस पुरास्थल से योनि चिन्हित मुद्राएं प्राप्त हुई है? देखो, यूनानी देवता कौन थे? मैंने बताया था वो यूनानी देवता कौन थे? अपोलो। कौन थे? अपोलो। कौन थे? अपोलो। और अपोलो का चिन्ह कहां मिलता है अपने? आहड़ में। कहां से मिलता है? आहड़ में। तो इसमें अ वाला आंसर राइट होगा। समझ में आया? तो 10वें का आंसर ए है। आगे देखो, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस मृदभांड से संबंधित है? देखो, गणेश्वर सभ्यता कहां पर है अपने बताओ? सीकर में। और जोधपुर सभ्यता कहां पर है? कोटपुतली बेरोड में। ठीक है, और यहाँ पर किस रंग की मृदभांड मिले हैं? तो गेरुआ रंग के मृदभांड मिले हैं। कौन से रंग के मिले? गेरुआ रंग के मृदभांड मिले हैं। समझ गए आप? तो 11 का आंसर ए है ना। आगे देखो, छिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज है? ठीक है, देखो, छिद्र वाली सुई। ठीक है, छिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण की महत्वपूर्ण खोज है? तो छिद्र वाली सुई अपने कहां से मिली है? ये मिली है अपने बागौर से। कहां से मिली है? बागौर से, है ना, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय निम्न में से किसे है? ठीक है, देखो, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय किसे है? तो जालोर के अंदर किसने खोज की थी? तो बी ओलचिन ने। किसने खोज की थी? बी ओलचिन ने। ठीक है, तो उससे वाला आंसर के अंदर राइट आंसर है। आगे देखो, राजस्थान की आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? असत्य है। ठीक है, देखो, यहां से चावल और जंगली जानवर के मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हाँ, मैंने आपको बताया था चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़िया इत्यादि यहाँ पर पाए गए। तो हाँ पे पाए गए। देखो, आहड़ है ना, उसको ताम्रवती नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताम्रवती नगरी, है ना, ताम्रवती नगरी बोलते हैं। ठीक है, फिर तांबे के ऊपर मिले यानी कि, तो बे वाला भी आंसर राइट हो गया। आहड़ अपने काशी के प्रचुर भंडार मिले हैं। फिर कासा मिला क्या? यहाँ पे नहीं मिला ना, फिर तांबा मिला ना। तो इसमें असत्य पूछ रहे हैं, तो असत्य कौन सा हो गया? स वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो असत्य पूछा था, तो असत्य कौन सा हो गया? स वाला। और यहाँ आहड़ सभ्यता बनास की उसकी सहायक नदी के संगम पर है, तो वहां पे है। बनास की सहायक नदी कौन सी है? बेडज है ना, तो बेडज के किनारे तो आहड़ सभ्यता, आयड़ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो असत्य पूछा था, इसके अंदर असत्य कौन सा होगा? अपने स वाला असत्य हो गया। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? ठीक है, देखो, ओजियाना के उत्खनन में, ठीक है, कौन शामिल था? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो, ओजियाना सभ्यता कहां पर है? देखो, ये ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो ओजिया एक तो बी आर मीणा था, और कौन था? अपने ये त्रिपाठी था। ठीक है, कौन था? आलोक त्रिपाठी। दोनों थे बी और सी, तो बी और सी किस में आ रहा है? द में। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस स्थल की पहचान पुरातत्वविद टी छेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? देखो, बौद्ध कस्बे, बौद्ध आ गया यहाँ पे, तो बौद्ध कस्बे के रूप में खोज की थी। बता देखिए कौन सा आ गया इसके अंदर। तो देखो, टी छेंडले ने खोज की थी अपना नलियासर में। कहां पर खोज की थी? नलियासर में। ठीक है, ध्यान रखना है ना, बौद्ध वाली। समझ गए आप? इसमें विराट मत कर देना। ठीक है, तो 16 में द आंसर है नलियासर। ठीक है, नलियासर कहां पर है? तो जयपुर में, सांबर के पास में है। ठीक बेटा, ध्यान रखना है ना। तो 16 में द आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। टी छेंडले है ना, टी छेंडले का संबंध बेराट से था ही नहीं। बेराट से था संबंध, एक दयाराम साहनी का था, दयाराम साहनी। एक कैप्टन बर्ट का था। ठीक है, कैप्टन बर्ट का था, है ना, कैप्टन बर्ट का था। और के एन दीक्षित का था।
और ए नार बनर्जी का था, नीलरतन बनर्जी। ठीक है, ये अपने विराट से संबंधित है, इसलिए है ना, ध्यान रखना आप। देखो, निम्न में से किस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? मैंने आपको कहा था ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछ ले तो कौन सी सभ्यता है अपने? गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर। और गणेश्वर कहां पर है? ये सीकर में है। और गणेश सभ्यता कौन सी नदी किनारे है? कांतली नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? कांतली नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ये अगर ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछता तो यही गणेश्वर हो गया, और ताम्रवती नगरी पूछ ले तो आहड़ हो गया। कौन सा गया? आहड़, है ना, ताम्रवती नगरी, है ना, नगरी कौन सी हो गई? आहड़ हो गई। समझ में आया? तो 17 में अपने जननी पूछ रहा है, तो जननी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। समझ गए? आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातल से लोह बनने की भट्टिया प्राप्त हुई है? अभी मैंने अपन ने देखा लोहे की भट्टिया कहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, कहां से प्राप्त हुई लोहे की भट्टिया? सुनहरी झुंझुनू से, है ना। तो ये भी कांदी नदी के संगम पर ही है, मतलब तट पर है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस स्थान से खुदाई से प्राप्त होता है? दुर्ग मतलब स्थापत्य मतलब वहां पे दोहरी प्राचीर थी। ठीक है, मैंने बताया था वो लड़ी होगी दोहरी प्राचीर। ठीक है, तो कहां पर? कलिबंगा में। ठीक है, इतने दुर्ग के साक्ष्य मिले वहां पर। ठीक है, कलिबंगा के अंदर। और कलिबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। तो 1900 में आंसर ब है। आगे देखो, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी किसे बोलते हैं बता? आहड़ को। किसे बोलते हैं? आहड़ को। आहड़ थी ग्रामीण सभ्यता, इसे धूलकोट भी बोलते थे। ठीक है, धूलकोट। ठीक है, आगातपुर। ठीक है, आगातपुर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ताम्रवती नगरी भी बोलते थे ना। तो ब वाला आंसर है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता के अवशेष संदेव सभ्यता से भी पुराने हैं? तो कलिबंगा। कौन सी है? कलिबंगा, काले रंग की चूड़ियां कलिबंगा। अम्लान घोष ने इसकी खोज की है। ठीक है, तो 21 में अपना आंसर ए वाला हो गया। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में नौ भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनहरी झुंझुनू से किस संस्कृति के हथियार के उपकरण मिले हैं? तो तांबा नहीं। ठीक है, तो देखो कौन से मिले हैं? लोह संस्कृति की। कौन से मिले हैं? लोह संस्कृति के। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए? तो द वाला इसके अंदर राइट है। ठीक है, निम्न में से हड़प्पन स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? कलिबंगा से। और कलिबंगा खोज किसने की? हमने बता, अम्लानंद घोष। ठीक है, ध्यान ना, अम्लानंद घोष, है ना, ध्यान रखना ना। आगे देखो, एक इसमें आ रहा देखो श्रुति सभ्यता। श्रुति सभ्यता कहां पर है? ये बीकानेर। कहां पर? श्रुति सभ्यता बीकानेर। ठीक है, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य में कहां से मिले? कलिबंगा से। ए वाला राइट है। आगे देखो, नगरी का प्राचीन नाम क्या था? नगरी, चित्तौड़ी नगरी। नगरी का प्राचीन नाम क्या था बता? मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका, नगरी का प्राचीन नाम। समझ गए? नगरी, चित्तौड़ी नगरी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। नीचे दे कथन देखिए, तो बालातर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण ताम्र प्रशन कालीन स्थल है। तो हाँ भी सही है। इसकी खोज वीन मिश्र ने की। हाँ, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था ना, बालातल, बी मतलब बालातल, वी मतलब वीएन मिश्र। ठीक है, तो वीन मिश्र की खोज की है। और हड़प्पा सत्य के संपर्क में उनके गृह निर्माण से प्रभावित होता है। ये भी सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है इसके अंदर, तो इसमें दोनों सत्य हैं। ठीक है, द वाला आंसर राइट होगा। आगे देखो, कलिबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य कथन देखना है। देखो बेटा, देखो असत्य देखते हैं। कलिबंगा एक सुनियोजित शहर था, घरों के निर्माण में धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। तो ये भी सही है। कलिबंगा में जूते वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। जूते खेत के अक्षर मिले हैं ना, तो असत्य हो गया ना भी ये। तो इसमें असत्य पूछ रहे हैं, तो असत्य वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, गगन नदी किनारे हैं और हनुमानगढ़ जिले में, ये भी सही है। ठीक है, तो ब वाला इसके अंदर राइट आंसर है। आगे देखो, कौन सी सभ्यता धूलकोट ये ताम्रवती नगरी से जानी जाती है? मैंने बताया आपको, धूलकोट आड़ में। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता, धूलकोट ग्रामीण सभ्यता ही है ना। और ताम्रवती नगरी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? नीम का थाना सीकर में आता है। और सीकर में कौन सा बताया आपने? गणेश बताया, वो कांतली नदी के किनारे हैं। और कांतली का उद्गम पूछे तो खंडेला सीकर के। ठीक है, समझ गए आप, है ना। और ताम्रवती नगरी पूछते हैं, तो नगरी में कौन सा आएगा अपने? ये कौन सा आएगा? आहड़। ठीक है, गिलून राजसमंद में है और बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। आगे देखो, गणेश सभ्यता का अवशेष राजस्थान के किस स्थान पर पाया गया है? गणेश सभ्यता नीम का थाना में पाया गया। कहां पर पाया गया? नीम का थाना। और नीम का थाना कहां पर आता है? सीकर में। कहां पर आता है? सीकर में। गणेश सभ्यता को बोलते हैं ताम्रवती सभ्यता की जननी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 29 में आंसर है।
आगे देखो कलिबंगा सभ्यता कि किस स्थान पर स्थित है? कलिबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये खोज कमलानंद घोष ने की, स्थापक बीके लाल ने क्या किया आपने उत्खनन। ठीक है, तो अपने 30 में आंसर है। आगे देखो गणेश की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, देखो गणेश्वर राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा खुदाई में लगभग 5 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई। अच्छा, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त की जाती है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये सही है, हड़प्पा से तांबा प्राप्त। पहले बात तो गणेश को क्या बोलते हैं, ताम्रलिंग जने नहीं बोलते हैं ना, तो तांबा तो ये निकला था ना, हड़प्पा से क्यों प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो ये वाला गलती हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो असत्य पूछा था, तो असत्य कौन सा होगा इसमें? ब वाला असत्य है। समझ में आया आपको? ठीक है, ये तांबे की संस्कृति थी, हाँ तो थी। निम्न थाना कांतली में आ रही है, तो हाँ अभी आ रही है। ठीक है, तो 31 में आंसर ब वाला आंसर है। ठीक है, आगे देखो किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? हमने बताया था आपको, आभूषण दफनाया, कपड़ा बड़ा दफनावा, बताया था। कहां पर? आहार सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहार सभ्यता। ठीक है, मृत्यु हो जाती थी तब उनके साथ में आभूषण है ना दफनाते थे, तो ब वाला आंसर राइट है। आगे देखो बेटा, आगे क्या आ रहा है? पुरातत्व नीलरत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन किया? ठीक है, नीलरत्न बनर्जी ने एनआर बनर्जी। ठीक है, किसकी खोज, किसका उत्खनन किया इन्होंने? बेराट का। किसका उत्खनन किया? बेराट का। किसका उत्खनन किया? बेराट का। ठीक है, एक तो के.एन. दीक्षित भी था, एक दयाराम साहनी भी थे। ठीक है, और कैप्टन बैठ भी था। ठीक है बेटा, ये सब इनका संबंध किससे है? सबका बेराट से। किससे है? बेराट से है। ठीक है, ध्यान रखना ना, तो 33 में आंसर बेराट है। ठीक है, आगे देखो नीचे दिए गए कथन है ना, बेराट जयपुर जिले में स्थित है और यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। देखो ये प्रश्न पुराना हो गया है, इसलिए देखो जयपुर पहले था, पर बेराट अभी कोटपुतली बेराट के अंदर आ चुका है। ठीक है, नया जिला है ना। बेराट यह महाभारत काल के दौरान मध्य क्षेत्र की राजधानी थी, तो वहां पे सही थी। अशोक काल की शिला पट्टिकाएं यहाँ मिली हैं, तो वहां पे मिली है। अशोक का संबंध था ना बेराट से, द्वापर शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है अशोक मौर्य। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, है ना। तो देखो, तो उससे वाला आंसर राइट है इसके अंदर, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ पर स्थित है? बालातल में कहाँ मिली बता मन? वल्लभनगर, उदयपुर, बालातल सभ्यता। ठीक है, बालातल से हमने क्या मिला अपन को? 11 भवनों का कमरा। ठीक है ना, ध्यान रखना, है ना बालातल। ठीक है, आगे देखो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कलिबंगा स्थित है? कलिबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, हमने ब वाला राइट हो गया। ठीक है, कलिबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कलिबंगा की सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो 37 में आंसर है। आगे देखो गणेश सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो गणेश में स्थित है कांतली के तट पर। ठीक है, तो कोठारी किस तट पर कौन सी सभ्यता है? बागोर। कौन सी है? बागोर। ठीक है, बनास के तट पर गिलुंड, राजसमंद। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो अपने गणेश सभ्यता पूछ रहे हैं, कांतली नदी राइट है इसके अंदर आंसर, यानी कि आंसर कौन सा है अपने? ये स वाला आंसर राइट है। समझ में? आगे देखो कलिबंगन और बालातल पर कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता। किसके मिले? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो मेसोलिथिक शब्द का अर्थ क्या है? मध्य पाषाणकालीन युग। क्या नाम है? इसका वास्तविक शब्द का अर्थ है। ठीक है, मेसोलिथिक, है ना। आगे देखो निम्न में से सत्य कथन है, लूनी नदी के किनारे बागोर सभ्यता के बचपन के अवसर मिले हैं। बागोर सभ्यता कौन सी नदी किनारे? कोठा नदी किनारे है ना, तो ये तो गलत हो गया ना अभी। ठीक है, आहड़ स्थल नवपाषाण काल से ये भी गलत हो गया। ठीक है, कलिबंगा दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीन युग के मिले हैं, तो ये समझ। प्राचीन मतलब क्या होती है? दीवार होती है ना, तो कलिबंगा में दीवारें मिली अपने, तो तीसरा राइट है। कैल्शियम कौन सा राइट है? तीसरा राइट आंसर है ना। तो सत्य पूछ रहे हैं तो कौन सा? तीसरा है, केवल तीसरा राइट आंसर है। ठीक है, ए वाला राइट आंसर हो गया। आगे देखो बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर से लघु पाषाणकरण उपकरण सामग्री प्राप्त हुई है। अच्छा, डॉक्टर एल.एस. नेस्निक पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संबंधित किया, तो इसमें दोनों सत्य हैं बागोर के बारे में। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा। कहाँ पर है अमन? भीलवाड़ा में। और कौन से नदी किनारे है ये? कोठारी। ठीक है, तो दोनों कथन इसमें सत्य है बेटा। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। ठीक है, बी वाला आंसर राइट है। आगे देखो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो क्या नाम था? देखो ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं है। ठीक है, प्राचीन नाम नहीं था, तो बेराट नहीं था। क्या नाम था? बेराट नहीं था। देखिए आगातपुर नाम है, ताम्रवती नाम है, धूलकोट नाम है।
ठीक है। तो इसमें प्राचीन थोड़ा ये प्रश्न मिस्टेक है ये, है ना। तो इसमें ए वाला आंसर राइट है, बेराट। ठीक है, आगे देखो। प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? बागौर बागौर बी, फिर उनका क्या आएगा वी पे वी एन मिश्र। ठीक है, तो बागौर कौन चीज ने की है? वी एन मिश्र ने। ठीक है बेटा, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? देखो, पशुपालन के साक्ष्य में कहां से मिले हैं? बागौर से। कहां से मिले? बागौर से। ठीक है, बागौर कहां पर है बेटा? भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा, कोटे नदी के तट पर। ठीक है बेटा, तो पहले इसमें आंसर ए वाला है। आगे देखो। निम्नलिखित किस स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी हमें प्राप्त होती है? अच्छा देखो, किसकी? लोह की। लोह अपन कहां से प्राप्त करेंगे? रेड टोंक से। रेड टोंक को क्या बोलते हैं? टाटानगर। क्या बोलते हैं? टाटानगर, क्योंकि लोहा बहुत ज्यादा मिलता है। टाटा कंपनी किसके लिए काम करती है? लोहे के लिए काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, 3075 है ना, तो द वाला आंसर राइट हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखो। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर स्थित है। नगर, देखो नगरी तो कहाँ है? चित्तौड़ में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। और नगर कहाँ पर है? टोंक में। तो नगर पूछ रहा है अपने, नगर कहाँ पर है बेटा? टोंक में। तो स वाला आंसर राइट है। ठीक है, तो सदलित में से आंसर राइट है। आगे देखो। पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध किससे है? गिलुंड, गिलुंड संबंध कौन सी, कहां पर है? हमने राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में, बनारस नदी के तट पर। वो कौन सा बताइए? ताम्रपाषाणी। कौन सी है? ताम्रपाषाण। ठीक है, तो ए वाला आंसर राइट है बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखो। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ठीक है, देखो भरतपुर के, है ना, तो ये मिले 9 से। कहां से मिले? 9 के। वैसे तो लोहयुगीन सभ्यता ये है, पर तांबे के भी अवशेष मिले यहाँ से। ठीक है, तो 49 में 9 और 900 क्या मिले? यक्ष की प्रतिमा। क्या मिली है? यक्ष की प्रतिमा, है ना, चाक बाबा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसके अंदर वाला आंसर राइट है 49 में। आगे देखो। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कलिबंगा को सिंधुघुटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? ठीक है, कलिबंगा को सिंधुघुटी की तीसरी राजधानी किसने कहा? मैंने आपको बताया था, दशरथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। कलिबंगा को सिंधुघुटी की क्या करना है? तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 50 में आंसर अपने स है। आगे देखो। नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध किससे है? विराट से। मैं बताया था ना, एनआर बनर्जी और एकेएन दीक्षित, कैप्टन ब्लड दयाराम साहनी, है ना, इनका सबका संबंध किससे है? विराट से है। ठीक है बेटा, 51 में आंसर है। आगे देखो। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? गिलुंड और भगवानपुरा तो किस संबंधित हमने ये बताओ, किस संबंधित है? आर्ट से। किस संबंधित है? आर्ट से। ठीक है, किस संबंधित है? आर्ट से। तो गिलुंड राजसमंद में आ रहा है और भगवानपुरा भी राजसमंद के बाद, तो उसके आसपास कौन से आ रही है? आड़ आ रही है। कौन सी आ रही है? आड़। तो आड़ लगाएंगे अपन, है ना, ये दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे आपको। ठीक है, तो 52 के अंदर ए वाला आंसर है। ठीक है, आगे देखो। भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, अब मैंने 10 बता दिया, आप बताया आप कौन सी है जननी, कौन सी बताओ? तेरे में कौन सा आंसर है बता? गणेश्वर को। शाबाश, गणेश्वर। ठीक है, ताम्रयुगीन जननी कौन सी है? गणेश्वर। और आरसी अग्रवाल ने इसकी खोज की, गणेश्वर की। इसने गणेश्वर की खोज किसने की? आरसी अग्रवाल ने। ध्यान रखना बेटा, है ना। ठीक है, समझ गए? तो उदय वाला आंसर राइट है इसके अंदर। आगे देखो। मध्य प्राचीनकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे मिले हैं। चित्तौड़, देखो चित्तौड़ की में कौन सी नदी आ रही है? देख लो, नीलबड़ा नदी आ रही है चित्तौड़ में। आपने नाम सुना है? नहीं सुना? एलना नाम सुना? अश्वी सुना? बेड़च सुना है क्या? बेड़च है वो, बेड़च सुना है? बेड़च तो चित्तौड़, बस चित्तौड़ बेड़च द आंसर। समझ गए? तो ये दिमाग का प्रश्न था आपका। ठीक है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखो आहड़ को ताम्रवती नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में क्या पा गए? तांबे के औजार उपकरण मिले, इसलिए तो बोलते हैं ताम्रवती नगरी। ठीक है, तो सवाल के अंदर राइट आंसर है बेटा। ठीक है, 55 में से। आहड़ की खुदाई में एक 4000 साल पुरानी ताम्रयुगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे नामक एक टिल्ले के नीचे दबा दिया गया। ठीक है, अब देखो आहड़ को क्या बोलते हैं अपन? धूलकोट भी बोलते हैं ना, तो बस धूलकोट आंसर है इसका। आहड़ एक कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण थी, और गांव में क्या उड़ता है? धूलो, तो इसलिए धूलकोट। समझ गए? तो 56 में आंसर क्या है? धूलकोट। समझ गए? आगे देखो। नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? फिर नीम का थाना में कौन सा है अपने सिक्कर के अंदर? कांतली नदी के नाम से गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर।
ताम्र सभ्यता की जननी। ठीक है, तो 57 में हमारा आंसर क्या हो गया? गणेश्वर। तो ब वाला आंसर है इसके अंदर गणेश्वर। ठीक है बेटा, आगे देखो। देखो 59% क्या है हमारे? निम्नलिखित पुरातत्व में से किसने विराट को उत्खनन किया? मैंने को बताया ना, विराट की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी। तो स वाला इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है, डी आर मतलब दयाराम साहनी, समझ गए आप? ठीक है, वी एन मिश्र मैंने कहा बीवी, बीवी मतलब बता बेटा, बागोर या बालातल। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है बेटा, तो वी एन मिश्र मतलब बागोर। ठीक है बेटा, बागोर, और बालातल भी है ना, बालातल, बालातल है ना। ठीक है, तो 59 का आंसर कौन सा बना गया? दयाराम साहनी, स वाला आंसर राइट है। ठीक है बेटा, आगे देखो। निम्न में से कौन सा पुरावेश कलिबंगा स्मृति नहीं है? ठीक है, देखो कलिबंगा में दुर्गीकरण मिला है, दुर्ग मिले अपन, हाँ पे मिले हैं। अग्निवेदी मिली है, वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, मृदबण मिले हैं, तो मृदबण में मिले हैं। तो क्या नहीं मिला है वहां से? शैल चित्र में मिले हैं। क्या नहीं मिला है? शैल चित्र। शैल चित्र कहां से मिले? बेराट से। मैंने आपको बताया थे, फाटे के चित्र, शैल चित्र, वो बर्ड राइटर ऑफ पेंटिंग है वहाँ पे। ठीक है, तो शैल चित्र में कहां से मिले हैं बेटा? बेराट से। ठीक है ना, बेराट से। ठीक है, जो आप भीमलित की बात कर रहे हो ना, भीमलित गरड़दरा बुंदी, वो अब पे बर्ड राइटर ऑफ पेंटिंग मिली है। ठीक है, अपन भीमलित चाहते हैं ना, तो रास्ते में आता है गरदड़ा, हाँ किले में। ठीक है, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में तांबा का उपकरण मिला है, तो इसका आंसर बताएगा अमन। अमन बताया इसका आंसर कौन सा? तांबा। ताम्रलिप्ति इसमें जननी किसे बोलते हैं? देख ले इसके अंदर से, विराट को, गणेश को, गणेश्वर को। ठीक है, हाँ तो तांबे से संबंधित पूछ रहा है ना वो, तो तांबा का उपकरण, तो गणेश का सभ्यता हो गई। ठीक है, तो इसमें 61 में सा आंसर है बेटा। ठीक है, विराट से तो अपन को शैल चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? शैल चित्र, अभी बताया ना मैंने। ठीक है, तो गणेश सभ्यता में क्या मिले अपने? तांबा। ठीक है, और मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है बेटा यहाँ से। कहाँ से? गणेश्वर से। उसमें मैंने उस वक्त बताया था आपको। ठीक है, मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है यहाँ से, क्योंकि काली नदी पास में आ रही है ना, तो मछली पकड़ के खाते थे वो। ठीक है, तो 61 में आंसर कौन सा है अपने? गणेश्वर। ठीक है, आपके मन में भी लड्डू फूट गए होंगे। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसने किया? आहड़ की खोज किसने की बेटा? अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। तो इसके अंदर द आंसर होगा। ठीक है, आहड़ की खोज। तो देखो आहड़ जंगल, आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है बेटा, कौन सी नदी किनारे? तो बेडज नदी या आयड नदी। ठीक है, कौन सी सभ्यता थी ये? ग्रामीण सभ्यता थी। और गांव में पाया की चल रहा है? पिताजी की चल रहा है, तो पितृस्थात्मक सभ्यता हो गई है। कौन सी सभ्यता हो गई? पितृस्थात्मक। ठीक है, ध्यान रखना। गांव में बढ़ा देते हैं तो बनारसी बिल की संख्या दी गई है। ठीक है, गांव के अंदर कुएं मिलते हैं तो चक्रकूप। ठीक है, समझ गए आप, है ना। तो 62 के अंदर आहड़ में हमने कौन सा आंसर होगा? अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की है। तो 62 का आंसर ब है बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखो। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किस माना गया है? तो जननी, जो जननी मतलब वो प्रथम हुआ है ना, तो गणेश सभ्यता कौन सी होगी? गणेश्वर। ठीक है, ताम्रयुग सभ्यता की जननी कौन सी होगी? गणेश्वर। ठीक है, 63 में सही आंसर है। और ताम्रवती नगरी पूछे तो कौन है बेटा? आहड़, ताम्रवती नगरी। अमन जी समझ गए? ताम्रवती नगरी कौन सी है? आहड़। और जननी पूछ रहे तो गणेश्वर। ठीक है, 63 में सही आंसर है। आगे देखो। निम्न में से कौन कलिबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? ठीक है, देखो त्रिपाठी जी नहीं रहे हैं। त्रिपाठी जी अपन मैंने बताया था, आलोक त्रिपाठी ऊपर। ठीक है, तो ये नहीं है, ये बागोर में थे अपने। ठीक है, तो बैस है और द तो आंसर है ना, तो ए वाला आंसर नहीं था उसके अंदर, ए वाला आंसर है, तो इसमें ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? अशोक मौर्य और मौर्य के अवशेष कहां से मिले हैं? बेराट से। कहां से मिले हैं? बेराट से मिले हैं। ठीक है, तो 65 में द आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो। निम्न में से सभ्यता काली नदी का उद्गम स्थित है। काली नदी का उद्गम कहां पर है? खंडेला सीकर, खंडेला सीकर। और खंडेला से कौन सी सभ्यता मिली है अपने? गणेश्वर, खंडेला सीकर से। ठीक है, तो गणेश सभ्यता कौन सी नदी किनारे? काली नदी के किनारे। ठीक है बेटा, आगे देखो। देखो इसमें रंग महल आ रहा है। रंग महल सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। ठीक है, और यहाँ से कहा क्या मिला है? रंगरेली बनाई। मैंने कहा था रंगरेली किसमें नहीं? गुरु शिष्य ने, तो गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, गुरु शिष्य की यहाँ पे मूर्ति मिली है। ठीक है,
तो 66 में आंसर कौन सा गया? गणेश्वर। कहाँ दीदी पूछ रहा है वो, ठीक है बेटा, समझ गए आप। आगे देखो, निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो आहड़ संस्कृति को, ठीक है, क्योंकि आहड़ के आसपास बनास नदी आ रही है ना, ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट बनेगा, धूलो कहाँ उठता है? धूला गांव में, आहड़ में यानी कि, ठीक है, तो ए, ठीक है, तो 68 में आंसर ए है। धूलाकोट यानी अमर तो भी गावड़ा में धूलो हो गया, ये ठीक है अपनी। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया? आहड़ का उत्खनन किसने किया? देखो उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांगलिया ने। किसने किया? एच.डी. सांगलिया। अब मेरी बात सुनो, आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता हो गई और गांव के बिना हगड़ा पटकने का हागड़ा, हागड़ा पटका गांव के बिना हाकड़, हाकड़ा गांव के बिना, तो यहाँ पर गांव में नहीं, हाकड़ा लगा था, ठीक है, तो आहड़, आहड़ मतलब सांकड़, समझ गए आप, ठीक है, तो 69 में आंसर है, समझ बेटा। आगे देखो, किस सभ्यता में अच्छे विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवसर मिले? प्राचीर मतलब होती है दीवारें, और लड़ी हो जाए तो नाम आपा दीवार, लड़ी तो लुगी प्रणाम लावा दीदी, लड़ी हो ना तो लुगी प्रणाम लाया पगनी विधि का मीना, ठीक है, तो कलिबंगा, क्योंकि कलिबंगा क्या है? मात्र सदात्मक सभ्यता यानी लुगी सभ्यता, जो लुगी हो जितने दीवार पर दीवार चोड़ी चोड़ी पता कह रही तो यानी कलिबंगा सभ्यता बा आंसर, ठीक है, 70 में आंसर। आगे देखो अगला प्रश्न, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित किया गया? आहड़ का उत्खनन किसने नेतृत्व किया? तो एच.डी. सांगलिया। किसने किया? एच.डी. सांगलिया। आहड़ ग्रामीण सभ्यता हो गई और सांकड़ा पट गया, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस सभ्यता के में आवास एवं बस्तियों बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है? ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, तो कौन किसमें नहीं होता है ईंटों का प्रयोग? अपने कलिबंगा में, ठीक है बेटा, सही आंसर है। आगे देखो, निम्न में से किस अभिकरण ने कलिबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? ठीक है, देखो कलिबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला, वो संभाला भारतीय सुरक्षा नई दिल्ली ने, ठीक है, ध्यान रखना है ना, ठीक है, फिर खोज करी थी ना, फिर भारतीय सुरक्षा ने कहा था कि अब हम करेंगे, जो भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो बागोर सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? बागोर भिलवाड़ा में है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोठारी। आयड नदी किनारे तो आहड़ है ना भाई, आहड़ है, ठीक है, और बनास नदी किनारे बालाथल है, ठीक है, बालाथल भी है, गिलोंड भी है, ठीक है, और कांत नदी किनारे गणेश्वर है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, है ना। तो अपने बागोर सभ्यता पूछ रहे हैं, बागोर सभ्यता अपने कोठारी नदी के तट पर है, भीलवाड़ा के अंदर, 74 में इसका आंसर है। आगे देखो, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान के गोल चैत्य कहाँ मिले हैं? देखो चैत्य में कौन रहता है? बौद्ध। कौन रहते हैं? बौद्ध। और बौद्ध के सबसे कहाँ से मिले हैं बेटा? बेराट से, तो इसमें बेराट आंसर हो गया 75 के अंदर, ठीक है बेटा। आगे देखो, यूनानी शासक मिलेंडर के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिलेंडर के सिक्के, मिलेंडर के सिक्के मिले हमने बेराट से। कहाँ से मिले? बेराट से, ठीक है, ध्यान रखना। तो 76 में आंसर कौन सा गया अपने? बेराट, द आंसर। आगे देखो, सभ्यता जो कान नदी पर स्थित है, 10 मिनट बताया, कान नदी कौन सी बताएं? गणेश्वर। कौन सी है? गणेश्वर, गणेश्वर सीकर, समझ गए आप, 70 में आंसर। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ जाता है? तो कलिबंगा। कौन सी है? सिंधु सभ्यता की थी, है ना, तीसरी राजधानी कहते हैं इसको, दरअसल मैंने कहा था। तो 78 में आंसर है अपने, ठीक है। आगे देखो, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ का उत्खनन कार्य 1953 में किससे? अक्षय कीर्तिवास ने किया। किसने किया? अक्षय कीर्तिवास ने। 79 के अंदर ए वाला आंसर है, ठीक है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में? बीवी, बालाथल गया ना, तो बीवी मतलब कौन है? वी.एन. मिश्र, ठीक है, तो 80 में सा वाला आंसर। बालाथल से क्या मिला है? 11 भवनों का कमरा मिला है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। गणेश्वर सभ्यता किस नदी की नजदीक? गणेश्वर कांतली नदी। 10 बार आ गया मन, ध्यान रख लेना, फिर भी तू भूल गया तो झपट तैयार अपने। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ास, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों पर घाटियों में फैली हुई थी? अब देख लो, बनास भी आ गया, बेड़ास भी आ गए, तो कौन सी होगी अपनी? आहड़, आहड़ हो गई, कौन सी होगी? आहड़, समझ गए, तो द आंसर। 1950 में कलिबंगा के उत्खनन कार्य किस पुरातत्व का प्रमुख योगदान रहा है? तो देहरादून सोने का तो नहीं रहा है, ठीक है, तो किसका रहा है? अमलानंद घोष। किसका रहा है? अमलानंद घोष ने कलिबंगा की खोज की थी, ठीक है, तो द आंसर होगा इसके अंदर। आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक कलिबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर दुर्गुण मिला है, वहां पे दुर्ग मिले हैं तो वहां भी मिले हैं, अग्निकुंड मिला है तो वहां भी मिले हैं, मिट्टी के ईंटों के घर मिले हैं तो वहां भी मिले हैं, लोहे के उपकरण मिले हैं तो नहीं मिले हैं, ठीक है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है ना, तो द वाला आंसर राइट होगा बेटा,
ठीक है बेटा, आगे देखो। जाडोल, उदयपुर, कुड़ा, नागौर, समण्या, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? ठीक है, देखो जाडोल, उदयपुर, कुड़ा, नागौर, समण्या, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? तो समानता क्या है? तांबे के भंडार मिले हैं। किसको नंबर मिले? तांबे के भंडार मिले हैं। ठीक है, तो 85 में इसका आंसर है। आगे देखो, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? ठीक है, देखो राजस्थान में पुरातत्व विभाग व संग्रहालय का गठन कब हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है अपने बेटो? इसका आंसर 1950। ठीक है, 1950 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से किस सभ्यता में धूलकोट कहते हैं? धूलकोट उड़ा है आहड़ में। ठीक है बेटा, है ना, तो आहड़ सभ्यता है, तो इसमें द वाला आंसर राइट है। आगे देखो, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल क्या है? गणेश्वर, गणेश्वर ताम्रलिप्ति जननी बोल रहा नहीं ना, तो ताम्रलिप्ति सभ्यता द वाला। ठीक है, ध्यान रखना, अटैचमेंट द। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कोठारी, तो बागोर सभ्यता को ना महासतिया भी बोलते, क्या बोलते थे? महासतिया। तो इसमें सवाल आंसर राइट है। ठीक है, ध्यान रखना ना। और बागोर से अपने पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के, बागोर से। ठीक है, तो 90 में इसका आंसर है। गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित हैं ताम्र संस्कृति से। गणेश्वर को क्या बोलते हैं? ताम्र संस्कृति बोलते हैं ना, तो ताम्र संस्कृति, दैसा आंसर राइट है। ठीक है, अनाज रखने के बड़े मित्रपाण व घोरे कोटे कहां से मिले हैं? घोरे कोटे कोटा कटे गांव में रहो ना, गांव में स्वतक्षी आहड़ है से वाला। ठीक है, ध्यान रखना। 51 में से 91 में किस पुरातात्विक स्थल को धरूलकोट घाट के भी नाम से धूलकोट यानी कि धूलकोट से बोलते हैं आहड़ को। धूलोट है ना आहड़ में, ग्रामीण से बताया, गांव हो रहे तो धूल उड़ी। ठीक है, तो 92 के अंदर द। भीम जी की डूंगरी स्थित है। डूंगरी अजय तो कहाँ जाना है अपने? मैंने बताया था आपको, उदयपुर नहीं, बेराट, जयपुर। डूंगरी अजय तो उदयपुर तो मंगरी अजय तो मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 93 में आंसर द वाला आंसर। कौन सा आंसर है? द। भीम जी की डूंगरी, गणेश जी की डूंगरी, ये सब कहां पर है? बेराट, जयपुर। ठीक है, रंगमहल स्थित है। रंगमहल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। ठीक है, रंगमहल को मैंने कोई क्यों? गुरु शिष्य है, बताया था आपको। ठीक है, तो द आंसर राइट होगा इसके अंदर रंगमहल में। 95 देखो, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तिलवाड़ा। देखो तिलवाड़ा कहां पर है अपने? ये लूणी नदी के किनारे। ठीक है, तो लूणी और तिलवाड़ा एकदम मल्लीनाथ जी मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। ठीक है, तो 95 में आंसर कौन सा है अपने? द वाला, लूणी। रंगमहल के में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? देखो रंगमहल हनुमानगढ़ आ रहा है, तो वहां पर किसकी खेती होती थी? गेहूं की खेती। किसकी होती थी? गेहूं की। ठीक है, ध्यान है ना। बेराट में बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। ठीक है, देखो बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र, तो एक तो बेराट था, लालसोट था, शेरगढ़ था, नगरी था। तो इसमें ये वाला ही आंसर राइट है। ठीक है बेटा, 97 में आंसर राइट है। निम्नलिखित में से किस पर्वत स्थल का 1962 में एन.आर. बनर्जी व के.एन. दीक्षित द्वारा उत्खनन किया गया? मैंने आपको 10 बार बताया, एन.आर. बनर्जी ने, नीलत बनर्जी और के.एन. दीक्षित, केदारनाथ दीक्षित, बेराट से बता। और कैप्टन बार्डन ने बताया नहीं था, तो जयराम साहनी नहीं है, तो द वाला आंसर राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध, अशोक, मौर्य, बौद्ध धर्म एवं महाभारतकालीन अवशेष, ये सब कहाँ से मिले हैं? बेराट से। कहाँ से मिले? बेराट से। तो सब आंसर राइट होगा। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनंडर के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये भी बेराट से मिले। कहाँ से मिले? बेराट से मिले हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सभ्यता के प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।